सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं जॉब के रिगार्डिंग, उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा और शादी कब होने के योग है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे जो मेन कारक होता है वो होता है सूर्य। सूर्य का पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आपके हाथ में देखें तो सन लाइन है, लेकिन सन लाइन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है और सन माउंट भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। सन माउंट का दबना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर लो कॉन्फिडेंस को दर्शाने लग जाता है, जिस कारण से व्यक्ति खुद के ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं और कोई भी काम करने में उतना ज़्यादा वर्चस्व हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, उतना ज़्यादा लगन हुआ, वो देखने को फिर नहीं मिलता। सूर्य कारक ही है सफलता का, और जब ये पर्वत दब जाए तो सफलता मिलने में देरी होती है। दूसरी बात इसमें यह है, जो सूर्य रेखा में दिक्कत आ गई है वो ये है कि सूर्य रेखा एक तो डबल ट्रिपल लाइन से है और ऊपर से बार बार ये रेखा टूट करके चल रही है। जब टूट करके सूर्य रेखा चले तो फोकस में डायरेक्टली कमी आ जाता है, जिसके कारण कोई भी काम समय रहते नहीं बन पाता है। इसका मतलब यही निकलता है कि हर काम की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जा रही है, लेकिन अंत नहीं हो पा रहा है, बीच में ही काम रुक रहा है, क्योंकि ध्यान भटक जाता है, फोकस में कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाले भी होते हैं, जिसके कारण ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, भागा दौड़ी बेफिजूल की बढ़ जाती है और कोई भी काम सही समय पर सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में सूर्य की जो रेमेडीज़ है वो आपको मैं व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ इसमें आपसे यही सबसे पहले अनुरोध है कि एक समय पे एक ही काम करें। एक काम जब तक पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरे तरफ अपना ध्यान, रुझान या कार्य अपने हाथ में ना लें। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सारा समय इसी में दें और डाउट करना खुद के ऊपर ख़त्म कर दें। फेल्यूर जो है पार्ट होता है सक्सेस का, तो इसीलिए इसको सिर्फ इतना ही समझ के अगर आप चल सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव जो पॉइंट है आपके लिए रहेगा। लेकिन इसी के बारे में सिर्फ सोच विचार के नेगेटिव हो जाना या सन माउंट को और ज़्यादा वीक करने के लिए ये जो है प्रभाव डालता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि सूर्य रेखा है हाथ में, तो इस कारण से डेफिनेटली गवर्नमेंट से लाभ मिलना, यानी गवर्नमेंट जॉब होना, शासन से रिवॉर्ड अवार्ड मिलना, हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचना, सारे योग हैं। सूर्य रेखा टूटी हुई है, ये सबसे बड़ी डिमेरिट है, दैट्स इट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें सही भी हो जाती हैं। थोड़ा व्यक्ति का फोकस बढ़ना चाहिए, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट भूमिका होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो होती है माइंड लाइन। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं उनका माइंड लाइन ऐसे ही स्ट्रेट होता है जैसे आपके हाथ में है। थोड़ा सा हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ देखें तो स्ट्रेट माइंड लाइन को क्यों इतना अच्छा माना जाता है, क्यों ये व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दिलाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे ज़्यादा तक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लॉजिक बहुत अच्छा लगा पाते हैं, चतुर चालाकी यानी क्लेवर मेंटलिटी भी देखने को मिलती है और इंस्टेंट डिसीजन मेकर और इंस्टेंट क्विक डिसीजन लेने के साथ साथ किसी भी चीज़ का रिस्पांस कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनके लिए बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल साबित हो जाता है। और स्ट्रेट माइंड लाइन जैसे आपके हाथ में है, ये बताता है कि आपका मेमोरी सच में बहुत ज़्यादा शार्प है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ लेना या पुराने से पुराने बातों को याद रख लेना, तो ये भी बहुत अच्छे इंडिकेशन है। अब इस माइंड लाइन में आप देखेंगे कि इस माइंड लाइन में जो फ्लुएंसी है वो अपने आप में एक डिस्टर्बेंस लेकर के चल रहा है। फ्लुएंसी मतलब एक लाइन होती है जो इस प्रकार से सीधी देखने को मिले, तो ये सबसे अच्छी माइंड लाइन होती है। सबसे डिफ़िकल्ट माइंड लाइन वो होने लगती है जिसमें इस प्रकार से टूट के रेखा चले। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि उम्र 21 तक ये बार बार टूट के चल रहा है, यानी मल्टीपल कन्फ्यूजन्स रहा है और मल्टीपल टास्क में या अपने पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं चेंजेस भी किया है, या जो पढ़ाई लिखाई भी है वो भी कहीं ना कहीं जुगाड़ से या एक प्रकार से ज़बरदस्ती हुई है। फिर उसके बाद माइंड लाइन थोड़ी स्टेबल होकर आगे बढ़ी है, देन अगेन इसमें एक राहु रेखा का डिस्टर्बेंस है और ये जो एज है ये करेक्ट आपका इंडिकेट यहाँ पर हो रहा है तकरीबन 28 और 29 की लमसम में। इसके बाद जा कर के फिर जो आपका माइंड लाइन है, फिर वापस से इसमें गैप हुआ, फिर जा कर के माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपके जॉब लगने के चांसेस भी हैं और जो हल्की सी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस भी निकली है, ये जो निकल के जा रही है, तो ये यहाँ पर आपको तकरीबन 31 और 32 का एज इंडिकेट कर रही है। उसके जस्ट बाद में देखें
तो यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन है फिर जाकर के स्टेबल पूरी की पूरी तरह से हो पा रहा है। तो इस कारण से आपका जो जॉब लगने का योग भी है वो 31 और 32 के लमसम में माइंड लाइन के अकॉर्डिंग है। ये योग जल्दी भी हो सकता है जब आपका सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर जाए उसके बाद में। तो इसीलिए फोकस में पहले से भी कमी रहा ही है, अभी भी थोड़ी कमी है, तो इसको थोड़ा सा आपको सही करना रहेगा, दैट्स इट। उसका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आने वाला है। और इसके बाद बात करें आपके मैरिज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ एक स्क्वायर का साइन आपका डेवलप्ड हो रखा है। स्क्वायर का साइन सबसे शुभ माना जाता है जुपिटर माउंट पे, क्योंकि स्क्वायर प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। जब जुपिटर पे स्क्वायर हो गया तो लाइफ में ऑटोमेटिकली हर चीज़ के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन आ जाता है। हर प्रकार की सुख सुविधा आपको बचपन से ही मिली है, कंफर्टेबल लाइफ रही है, नॉलेज अच्छा रहा है, नॉलेज अच्छा गेन भी हुआ है, नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत स्मूथ, सक्सेसफुल, बेस्ट रनिंग में रहेगी। आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेवलप्ड होगा। सारे के सारे साइन यहाँ पॉजिटिव देन क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इसलिए गुरु रिस्पॉन्ड एक तो बहुत अच्छा यहाँ पर कर गया है। लाइफ लाइन के पैरेलल आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई है। जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन रिकमेंड होती है तो इसे गार्जियन एंजल लाइन प्रोटेक्शन सपोर्टिव लाइन भी कहा जाता है, जिसके कारण जब लाइफ लाइन के पैरेलल ये रेखा है तो अपने पार्टनर के द्वारा या बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में राइज कर पाता है। और जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ परेशानी आएगी, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा सहयोग में रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होगा। तो ये योग कब से है? ये आफ्टर मैरिज ही बनते हुए देखने को मिल रहा है। और मैरिज का योग भी अराउंड आपके 32 के लमसम में यहाँ शो हो रहा है, 31 और 32 में। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आपका यूनियन लाइन। तो यूनियन लाइन यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। पहला जो यूनियन लाइन है वो यहाँ दिख रहा है अराउंड 22 से लेकर के 25 के एज के बीच में। तो इस पर्टिकुलर एज में डेफिनेटली आपका रिलेशन बना है, अटैचमेंट हुआ है, इमोशनली आप अटैच डेफिनेटली हुए हैं। सेकंड यूनियन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, जो 31 और 32 का एज ही इंडिकेट कर रही है, और इस एज में आपका मैरिज होगा। यूनियन लाइन में डिफ़ॉल्ट तब होता है जब यूनियन लाइन नीचे झुक जाए या ऊपर की तरफ झुक जाए। यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट यूनियन लाइन बहुत अच्छे कनेक्शन, अटैचमेंट और बॉन्डिंग को दर्शाता है। तो आपका आपके स्पाउस के प्रति जो डेडिकेशन रहेगा उससे कहीं गुना ज़्यादा उनका आपके प्रति रहने वाला है। तो यहाँ पर सुंदर भी आपको वाइफ और सर्वगुण संपन्न जिसे हम कहते हैं, क्योंकि गुरु पर भी पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए सर्वगुण संपन्न आपके मन लायक या आपकी जो अर्धांगिनी है वो कहीं ना कहीं पास्ट जो आपका बर्थ रहा है उससे भी कनेक्शन लेकर के आने वाले रहेंगे। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और सेटिस्फैक्ट्री आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ रहेगी। और अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं आपके हाथ में। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इसको ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे, जो कि एक कंफर्टेबल, डिटेल्ड, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, हर काम में एक प्रकार का सप्लीमेंट लेकर के चलना, कि जैसे एक काम नहीं हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम हो ही जाए। पेशेंस लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है इस बिहाफ पे, और सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच गया है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं उनके हाथ में लिटिल फिंगर की लेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, ये भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो कोई भी काम इम्परफेक्शन वे में नहीं करते, परफेक्शन रहता है अच्छा। और आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ बिजनेस में या मार्केटिंग फील्ड में कर पाने में भी सक्षम होते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अपने आप में डेवलप्ड परफेक्ट है, जिसके कारण ये रिस्क टेकर बनाएगा। जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। खुद के दम पे काम करना, हमेशा नए नए कार्यों को अडॉप्ट करते रहना, कोई भी नया काम करने से पहले हिचकिचाहट या घबराहट ना होना। तो इसीलिए ये साइन अच्छा माना जाता है, जो कि समाज में अच्छी रॉयल्टी प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रिस्पेक्ट भी देता है। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप भी मेंटेन है, अधिक खर्चीलेपन को बताता है। आप मनी को लेकर के केयरलेस रहेंगे, इतना ज़्यादा पैसों संबंधी रुझान, ध्यान या फिर सेविंग में इतना ज़्यादा मन वगैरह नहीं रहेगा, और इसीलिए पैसा बहुत आसानी से आपके हाथ से फिसलेगा। सैटर्न फिंगर पर अगर ये तिल है तो ये नेगेटिव साइन होता है। इस कारण से काम बनते बनते बिगड़ना या मुँह पे निवाला आते आते रुकना, वैसी वाली बात हो जाती है। एकदम एंड वक्त पे, एंड मोमेंट पे आपका काम ख़राब होगा या फिर माइंड डाइवर्ट होगा। अगर ये तिल है इन्फॉर्म करें ताकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडी सजेस्ट कर सकूं।
जस्ट बात करें यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की, तो अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है। आड़ी रेखा कम है, सीधी खड़ी रेखाएं होना शुभ होता है। ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हितैषी सगे संबंधी मित्रों की संख्या जीवन में अच्छी होती है। लॉयल पर्सन्स लाइफ में ज़्यादा रहते हैं और मित्र सगे संबंधियों के द्वारा भी लाभ अच्छा मिल पाता है। बहुत पुराना रिलेशन भी अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा और थंब का साइज़ भी लॉन्ग है, तो सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। और थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो इस कारण से ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी दर्शाता है कि समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से आप जैसे जातक ढल जाते हैं और ज़्यादा कोई भी ऐसा ज़िद्दीपन या एकदम हठीपन नहीं देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। थंब का साइज़ यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह है। सबसे पहले तो मेडिटेशन स्टार्ट करें, ये मेडिटेशन से आपका लक इंप्रूव हो जाएगा। यव का साइन जिन जिन के हाथ में होता है उनमें सबसे बड़ी डिमेरिट यही होती है कि इतना अच्छा साइन होते हुए भी वो मेडिटेशन नहीं करते लाइफ में। मेडिटेशन से क्या होगा, ये कारक होता है सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर का। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ये दोनों चीज़ें तो बढ़ेगी ही, लेकिन हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती है। इनडायरेक्टली ये लक को इम्प्रूव करता है, इसीलिए यव का साइन हाथ में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन तब जब व्यक्ति धार्मिक रहे, नहीं तो मेडिटेशन करते हुए देखने को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। जो टॉक्सिन्स अंदर के रहते हैं या नेगेटिविटी रहते हैं वो ख़त्म होता है मेडिटेशन से, आप जैसे जातकों में खासकर बहुत ज़्यादा जल्दी। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्क अच्छी कराएगा। मेहनत करके ही जीवन में सफल आप हो पाने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र मिडिल से थोड़ा सा दबा हुआ है, साइड के एरिया से भी थोड़ा दब रहा है, तो इस कारण से जो दाम्पत्य सुख है थोड़ा देरी से मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखा है, तो इसलिए मैरिड लाइफ फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। और इसके कंपैरिजन में और भी प्रोग्रेसिव लाइन्स अवेलेबल है, तो इस कारण से ये एम्बिशियस नेचर को दर्शा रहा है। बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच आप जैसे जातक अपने लाइफ में रखने वाले होते हैं और ऊंची सोच के कारण ही उन्नति भी अच्छी रहती है। सैटर्न डेवलप्ड परफेक्ट है। और इसके बाद देखे जाए यहाँ पर तो मंगल के क्षेत्र से आपकी भाग्य रेखा निकली है। जरूर स्पोर्ट्स में भी आप आगे रहेंगे और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि भी देखने को मिलती है। मंगल से जब भी भाग्य रेखा निकले तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के पराक्रम, मेहनत या स्पोर्ट्स के फील्ड में या जो डिफेंस लाइन है, इन सारे लाइन्स में भी ट्रिमेंडस ग्रोथ सक्सेस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगेन ये साइन भी पॉजिटिव है। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके जो सैटर्न और सन के बीच की रेखा है, नॉलेज लाइन इसे कहते हैं। नॉलेज अच्छा रहता है, दूसरों को एडवाइस गाइड अच्छा कर पाने में सक्षम रहते हैं, सुझाव अच्छा देते हैं। तो आप जैसे जातक कंसल्टेंसी, मीडिएटर, ब्रोकर भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि किन किन चीज़ों में आप सही हो सकते हैं, बाकी फोकस आप गवर्नमेंट जॉब में ही अभी दीजिए। आपको विद इन 2 ईयर्स चांसेस 100% है सन के रेमेडीज़ करते रहने रहेंगे तब तक। सन रिस्पॉन्ड कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। और इसके बाद मरकरी की बात करें तो मरकरी रिस्पॉन्ड अच्छा कर गई है, इसलिए क्योंकि मरकरी माउंट एक तो डेवलप भी अच्छा है और मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। 2-3 रेखा हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज ये देता है। हंसमुख हास के भी पर्सनैलिटी बताता है। बहुत अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी भी होती है, दूसरों को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपनी बात दूसरों से मनवा लेने की क्षमता या बांधे रखने की क्षमता भी अच्छी देता ही है। तो इस कारण से बिजनेस से भी या इंडिपेंडेंट वर्क करके भी लाभ अच्छा मिल पाता है। हार्ट लाइन देखा जाए तो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट शो नहीं हो रहा है। हार्ट लाइन ज़्यादा सही रही है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक तो आइलैंड के फॉर्मेशन ज़्यादा है और मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है। आपको कहीं ना कहीं धोखा भी अपने लोगों से ज़्यादा मिला है। और इसके अलावा देखा जाए तो जिस पर भरोसा करेंगे आपका फेथ टूटेगा। क्यों ऐसा? यहाँ पर हार्ट लाइन सैटर्न पर आकर के रुक गई है, जो प्रैक्टिकल नेचर को दर्शा रहा है इनफ अमाउंट में। बट सपोर्टिव लाइन यहाँ से जस्ट निकल के ऊपर की तरफ झुक गई है, जो थोड़ा लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। ऑनेस्ट लॉयल नेचर होता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बात तो मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नेचर को दर्शा रहा है, जिसका मतलब जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली ढल पाने में आप सक्षम रहेंगे। प्रैक्टिकलिटी जो है आपके अंदर थोड़ा अच्छा है, तो इस कारण से थोड़ा इमोशंस, फीलिंग्स का अगर उपयोग कम किया जाए, इन सारी चीज़ों को दरकिनार किया जाए, तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंगली अच्छा लाभ आपको मिलेगा। यानी अपने माइंड का जितना हो सुने, दिल की थोड़ी कम सुने, तो ये आपको ज़्यादा सही रहने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा बहुत दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इंटरनल मार्स डेवलप ठीक हो रखा है। तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि खासकर प्राणायाम करना और दिल के रिगार्डिंग थोड़ी जैसे जॉगिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा।
माइंड लाइन ठीक है। यहाँ पे लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है कुल मिलाकर के कांस्टेंट यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा लाइफ लाइन में हल्की सी कमज़ोरी आई है उम्र 34 से लेकर 36 के बीच में, लेकिन अगेन उस समय भी प्रोग्रेस लाइंस निकल ही रही है। और उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट मिडिल ऑफ द पाम, और यहाँ से शुक्र से कनेक्टिविटी होने के कारण फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। और मल्टीपल्स ऑफशूट यहाँ पर आपका निकला हुआ है। तो ये जो ऑफशूट है आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो 32 के एज के बाद से ही ये ऑफशूट भी निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो आपका जो लाइफ में जो ग्रोथ है, अचीवमेंट या सक्सेस है, सबके सब तकरीबन यही एज के लमसम में 31 32 इसके आसपास में शो हो रहा है बार बार। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उसी एज में आकर के ग्रोथ मिलेगा, इसके पहले भी मिल सकता है। जस्ट आपको अपने सेट यहाँ पर सन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, दैट्स इट। सबसे पॉजिटिव पॉइंट लाइफ लाइन में ये है कि यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। इट मीन्स कि आप अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा अच्छे खासे ग्रोथ और सक्सेस जीवन में कर पाएंगे। तो जिन कार्यों में आपने एफर्ट्स डाला है, मेहनत क्या है, उससे परिणाम आपको निश्चित तौर पे अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। जैसे यहाँ मरकरी लाइन है, अभी मनी ट्रायंगल इतना फ्लुएंट यानी इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हो रहा है, लेकिन शो ज़रूर होने लग रहा है। तो डेफिनेटली ये अच्छे मनी ट्रायंगल को इन फ्यूचर ये मनी ट्रायंगल और स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छा खासा पैसा जीवन में आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। और उसके जस्ट पैरेलल बात किया जाए तो कुछ स्ट्रेसेस लाइन्स भी हैं जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस देगी। उम्र अभी जो चल रहा है 29 में, पहली तो ये रेखा है 34 और 36 में है, देन आफ्टर 42 में है। तो इन एजेस में थोड़ा सा स्ट्रेस बर्डन रहेगा, दैट्स इट। बाकी कोई मेजर इशू ट्रबल नहीं है। इंटरनल्स और आउटर मार्क दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र भी अपने आप में डेवलप्ड ज़्यादा है, जो कि कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, मैट्रिमोनियल लाइफ और मॉनिटरी जो यहाँ पर बातें होती है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अच्छा खासा मिलेगा, फाइनेंस भी अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। शुक्र सबसे मेन कारक होता है हैप्पीनेस का और लाइफ में हर प्रकार के सेटिस्फेक्शन का, जो लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मैरिड लाइफ के द्वारा मिलती है। अब यहाँ पर शुक्र पर आपकी मल्टीपल साड़ी रेखा है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने अपने ऊपर ले रखा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है आपके अंदर। जो टॉक्सिन्स का मतलब ये निकल के आता है कि अपने अंदर बातों को एकदम बसा करके रखना, शो नहीं होने देना बाहर में या निकाल नहीं पाना। तो इस कारण से क्या हो रहा है, शुक्र कारक है हैप्पीनेस का, तो आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा खुश हैं नहीं। तो शुक्र को वास्तव में इन सारी चीज़ों से क्या मतलब है, तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए इस कंडीशन में कि खुशी अपने लाइफ में लानी है तो सबसे पहले अंदर की बातों को बाहर निकालिए, फेंकिए, नेगेटिविटी को हटाइए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, घरेलू चिंता वगैरह इन सारी चीज़ों से भी दूर रहना है। और जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है उसको हासिल करने के लिए तत्पर रहिए। पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर डालिए, अपने लोगों में पॉजिटिविटी डालिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ऑटोमेटिकली शुक्र अच्छा रिस्पांस देगा। तो हैप्पीनेस जो लाइफ में आएगी ये भी आपको हेल्प करेगा लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। इसीलिए ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अगेन किसी प्रकार की लग्जरीज, रॉयल्टी या यहाँ सुख सुविधा की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और जीवन में तमाम तरह का सुख में आप अच्छे खासे गाड़ी और घर परिवार को मेंटेन कर पाने में और एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। लाइफ लाइन के एंड में डिवाइडेशन होना यानी ट्रैवलिंग के द्वारा लाभ भी मिलता है। उम्र भी लंबी है, चंद्र अपने आप में डेवलप ठीक है, थोड़ी काल्पनिक जरूर ऐसा चंद्र देता है, इसीलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। बाकी खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनेगा डेफिनेटली, ट्रायंगल का साइन भी है। और अभी सनलाइन को और अच्छा रिस्पॉन्ड देना बाकी है क्योंकि बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जो कि यशस्वी योग का निर्माण करता है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल दर्शाता है। तो सबसे पहले तो ये दर्शाएं, ये बताएं कि यहाँ तिल है या नहीं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।